तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां और ईंट पत्थर। कई लोग हुए जख्मी, दो को लगी गोलियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पारा पुलिस की घोर लापरवाही से क्षेत्र में हुई बड़ी वारदात। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक सुशील रावत और उमेश रावत में कई सालों से चल रहा था जमीनी विवाद। तो थाना पारा क्षेत्र में पड़ने वाले रामपुर गांव के रहने वाले उमेश रावत की 3 बीघा जमीन का 72 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से काकोरी के दिगरिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुशील रावत से हुआ था सौदा। प्रॉपर्टी डीलर सुशील रावत ने उमेश को केवल 2 लाख रुपए देकर जमीन ले ली थी और कब्जा बाकी के रूप में देने के लिए कर रहा था आनाकानी। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पिछले 1 साल से दोनों पक्षों में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा मामला पारा पुलिस के संज्ञान में होने के बावजूद भी बढ़ती गई घोर लापरवाही, जिसके नतीजे में आज एक बड़ी घटना घट गई। अब पुलिस जो है वो लीपापोती में लग चुकी है। मौके पर मौजूद रामपुर गांव के लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे उमेश रावत अपने पिता जगन्नाथ, मां राम दुलारी के साथ अपनी उसी जमीन पर सड़क का काम करवा रहा था। तभी वहां साथियों के साथ पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर सुशील रावत का जमीन को लेकर उमेश और उसके परिवार के अन्य लोगों के साथ विवाद शुरू हो गया, जिसके कुछ ही देर में दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लाइव। तो प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सुशील रावत ने असला निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उमेश को 3 गोलियां और सुशील को 1 गोली लगने की बात बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उमेश को गोलियां मारने के बाद सुशील रावत ने अपने पैर में खुद गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पारा थाने की पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर उमेश की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उमेश के गले में एक गोली फंसी हुई है, जिसे डॉक्टर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्षेत्र में घटी इस बड़ी वारदात की वजह से लोगों में पारा पुलिस और खासकर इंस्पेक्टर पारा त्रिलोकी सिंह के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाई दिया जा रहा है। तो अपने ढुलमुल रवैये की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते इंस्पेक्टर पारा त्रिलोकी सिंह आए दिन क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं के खुलासे इंस्पेक्टर पारा त्रिलोकी सिंह नहीं दिखाते हैं कोई दिलचस्पी। सूत्रों की माने तो विवादों में बने रहने वाले इंस्पेक्टर पारा त्रिलोकी सिंह अपने अधिकारियों से घटनाएं छुपाने में माहिर हैं। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शुक्रवार को घटी इस घटना में भी इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि वह लोग पिछले 1 साल से पारा थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने हमेशा कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें टहला दिया। अगर वक्त रहते पुलिस कार्रवाई करती तो आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना न घटती। तो पीड़ित परिवार की यह सवाल खड़ा होता है कि फिलहाल पारा पुलिस और इंस्पेक्टर पारा त्रिलोकी सिंह पर लगे आरोपों पर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। तो पीड़ित परिवार के सदस्य क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अशोक रावत। क्या मामला था आज, किस विवाद में लेकर गोली चली है और कौन लोग थे? इसमें मेरे जो गोली मारी है वो सुशील थे, सुनील थे और उनका भांजा, उसका क्या नाम है, दुर्गेश। ये 3 लोग यहाँ पर गोली चलाई है और अदरवाइज जो थे वो ईंटा गुम्मा चला रहे थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ? बात कोई नहीं थी। बात इतनी सी थी कि किसान उसके सुनील के से ज़मीन बेची और सुनील ने क्या किया कि प्लाट बेच दिए, लेकिन रुपए नहीं दिए। रुपए एक को नहीं दिए। तब किसान ने क्या किया कि अपने जितनी ज़मीन जितना रुपया था मांग रहे थे, किसान को रुपया नहीं मिला। किसान ने क्या किया कि भैया कहने लगे कि ऐसा कीजिए, अपनी ज़मीन मेरी ज़मीन छोड़ दीजिए। ज़मीन छोड़ने के लिए कहा गया तो सुनील ने क्या किया कि ना ज़मीन छोड़ रहे थे, ना ही पैसा दे रहे थे। तो आज किसान ने क्या किया कि अपना कब्जा कर रहे थे। तो सुनील, सुशील और उनका भांजा दुर्गेश, ये 3 लोग आए, डायरेक्ट आके गोली डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिए। मौके पर कुछ कारतूस भी मिली हैं, पाई गई हैं। और क्या मामला था? और मेरे भाई उमेश को गोली लगी है, जिसके 2 गोली लगी हैं, एक ये लगी है और एक ये लगी है। 2 गोली ये लगी हैं और मेरे माँ को ये लगी है, पापा के भी लगी है। 3 लोग के गोली लगी है। 3 लोगों को गोली लगी? जी। अच्छा। और हमने इतने इससे पहले भी विवाद हो चुका? इससे पहले विवाद हुआ। मैं थाने में भी गया और चौकी पर भी गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरी कोई सुनवाई ही नहीं की गई।
भाई को एक बार जो है बेल्ट से मारा गया। मेरे पास रिपोर्ट आज भी रखी हुई है, मैं चौकी लेके गया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की गई। वो रिपोर्ट आज भी रखी, वैसे रखी। और मेरे भाई के पीठ पे जो बेल्ट मारी गई थी कौन सी चौकी गए थे? ये पारा थाने सादरा चौकी, अच्छा, इस पे गए थे लेकिन सुनवाई कोई नहीं की गई आज थी। क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा? आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई ये बोल रहे हैं, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि गोली खुद मार के चले आए हो, खुद गोली अपने हाथ से मारी गई है। अच्छा, किसान खुद अपने गोली मारी है, किसी ने नहीं मारी है। और जबकि यहाँ पर मौके पर हम लोग खुद थे, देखी थी। ये सब जमीन की विवाद की जमीन के विवाद की वजह से हुआ। किसान को रुपया ना मिला, बस इसके लिए विवाद हुआ। और मौके पर ये सुशील की ये घड़ी पाई गई है, ये मौके पर घड़ी पाई गई है और कुछ कारतूस भी पाई गई हैं। ठीक, विवाद हुआ यहाँ पारा क्षेत्र में, क्या मामला था पूरा? ये आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास की घटना है। ये रामपुर है, मजरा सलेमपुर पतौरा, यहाँ की ये घटना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये उमेश कुमार रावत, यहाँ पर ये जो इनकी ज़मीन है, यहाँ इनका विवाद चल रहा था सुशील रावत नाम के एक व्यक्ति से। यहाँ पर कुछ ये काम करवा रहे थे ज़मीन के ऊपर, जिसमें विपक्षीगण आते हैं और मारपीट होती, शुरू में गाली गलौज होती है, उसके बाद फिर तमंचे से फायर करते हैं। फायर करने के बाद वो दोनों लोगों को, उधर से भी एक व्यक्ति बताता है कि मेरे ऊपर भी फायर हुआ है। अभी उसकी जांच चल रही है। प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। मौके पर जो भी साक्ष्य है उसको संकलित करके और मुकदमा लिखवाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कई राउंड फायर हुआ है और इससे पहले भी विवाद हो चुका है क्या इन लोगों के बीच में? अभी उसकी जांच चल रही है। 2 कारतूस जो हमें अभी मौके से बरामद हुई, उसको हमने अपने कब्जे में लिया हुआ है। पहले का जो विवाद था, इनके प्रिवेंटिव भी किया गया था। 107-16 की कार्रवाई पहले भी इनके ऊपर हुई थी और एक मुकदमा भी पहले पंजीकृत है, उसमें भी कार्रवाई हो चुकी है। और अभी जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर, साक्ष्य संग्रहित कर उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है और कितनी गोलियां लगी इन लोगों को? अभी स्थिर है, अभी अस्पताल तक पहुंचे नहीं, ट्रॉमा रेफर किया गया है। अभी अस्पताल तक पहुंचे नहीं है। जैसे ही डॉक्टर देख लेगा, जैसी भी बात होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी।